ओम हरि ओम। गण गण गणाधिपते गण गण गणाधिपते गण 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 गणाधिपते गण गण गणाधिपते। ओम हरि ओम। श्री चैतन्य सिद्ध पीठम इंदौर, भाग्यवान एस्ट्रो वास्तु सेंटर, भाग्यफल एस्ट्रो वास्तु एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशन इंदौर से हम चैतन्य स्वामी कामले एक बार फिर आपके साथ आपके सामने उपस्थित है। विषय बड़ा रोचक है और बहुत छोटा सा वीडियो है ये, बहुत कम समय का, लेकिन बहुत रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को काफ़ी समय से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और जिन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे कहीं किसी ने बांध रखा है, किसी ने खींच रखा है, तरक्की कर ही नहीं पा रहे हैं। जितना ज़्यादा ऊपर उभरने की कोशिश करते उतना दलदल जैसे अंदर धंसते जाते हैं। ऐसे जिनको भाव आ रहे हैं, जिनके धंधे में कोई रफ्तार बंधा हुआ है, ग्राहकी रुकी हुई है, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, समस्याएं अनगिनत है, एक से निकलते हैं दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी खड़ी हो निकलते तीसरी हो जाती है, मतलब एक समस्या का अंत होने के पहले ही दूसरी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जिन्हें अदृश्य शक्ति या किसी प्रकार की ऐसी बुरी नज़र का प्रकोप जो अपने आप को बांध रहे हैं, जैसे कुछ हो रहा है बता नहीं पा रहे हैं वो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत कमाल का है, चमत्कारी असर दिखाने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे अगर समझना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो इसे छोड़े नहीं, निरंतर आखिरी तक देखें। बहुत छोटा वीडियो है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन इसमें बताया गया प्रयोग जो है, वो जो उपाय है, वो यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे। तो इसलिए अगर आप इससे कुछ समस्या से ग्रस्त हैं या कोई आपके अपने ऐसे की समस्या से ग्रस्त है तो उसके लिए आप देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, आप चाहते हैं आपके मित्रों तक पहुँचे तो शेयर करें। और ऐसे छोटे छोटे कई वीडियो की श्रृंखलाएँ बना चुके हैं और आगे बनाते रहेंगे, तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने उस वीडियो के से, क्योंकि ज़्यादा समय लेना नहीं है हमको। करना क्या है, ये जो अदृश्य शक्तियाँ होती है, ये जो जो बुरी शक्तियाँ होती है, जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो, तंत्र कराओ, मंत्र कराओ, यंत्र कराओ, या किसी की नज़र लग गई हो, या कहीं राहु की दशा हो, या केतु की दशा हो, या शनि की महादशा, साढ़े साथी, ऐसा कुछ समय चल रहा हो, या कोई पत्रिका के अंदर कोई ग्रह दशा विपरीत चल रही हो, तो बड़ा ही दुखदायी समय हो जाता है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, एक दुख भरे समय को काटने के लिए ये अत्यंत रामबाण उपाय है, बहुत सरल और बहुत सहज है, जिसे आपको करना है। लेकिन ये सब प्रयोग जब बताते हैं आपको अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर करना है। हम तो बता रहे हैं, हमने करे हैं, लाभान्वित हुए हैं बहुत से लोग, और हम भी अपने स्वयं भी अनुभव कर चुके हैं, परंतु फिर भी ये आपको अपने स्वयं विवेक से इसको करना है। तो देखिए प्रयोग क्या करना है। आपको अमावस्या की रात को, जैसे अब कल रविवार की रात को अमावस्या की रात रहेगी, तो अमावस्या की रात को, जिस रात को अमावस्या हो उस रात को महानिशा काल में, मतलब रात्रि 12 से लेकर के 12:50 के बीच में, 12 से 12:50 के बीच में, आधे घंटे का समय है। इस समय के अंदर एक निश्चित समय है, पूर्णांक वाला जो समय होता है, उस समय 12:50, 12:20, 12:30, 12:10, 12:40, ऐसे पूर्णांक वाले समय में के समय ये जो है आपको करना है। उसके लिए तैयारी ये करना है, आपको थोड़े से चावल को पकाना है, मतलब सिजाना है, भात करना है उसका। और ये और ज़्यादा गुणकारी होता है यदि काली कलर की मटकी हो और उसमें इस भात को पकाया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है घर में भी अपने कुकर में या तपेली में इसको पका सकते हैं। तो थोड़ा चावल पकाना है, थोड़ा दही लेना है, एक कटोरी में 1 चम्मच गुलाल लेना है, थोड़े खड़े उड़द के दाने लेना है और थोड़ा शहद लेना है। ये सामग्री लेना है आपको। भात 1
दही 2, उड़द खड़े उड़द 3, शहद 4 और गुलाल 5। ये 5 लेना है। और जो जो चावल बने हुए हैं, जो चावल बने हैं, जो भात बना है, उसका बनाना है ऐसा मुठिया या फिर गोल आकार का पिंड आकार जैसे बनता है उस टाइप से बनाना है, या फिर मुठिया बना ले, मतलब एक सिलेंडर टाइप बेलन जैसा बनता है, ऐसा बना ले आप। और उसको दोने, पलाश का दोना हो ज़्यादा अच्छा है, कागज़ का दोना नहीं वापरना है, तो मजबूरी हो तो ले सकते हैं, लेकिन पलाश के पत्ते का हो, खाखरे का हो या महुए का हो, तो दोना जो लेना है उसको लेना है। उसमें उसको रखना है, उस पर दही गिराना है 1 चम्मच चावल के, उस पर बेलनाकार जो आकार जो दिया उस पर एक थोड़ा सा शहद गिराना है, और उस पर खड़े उड़द जितने आपके हाथ में आ जाए, 5 आ जाए 5, 11 आ जाए 11, जितने आ जाए उतने उड़द एक चुटकी में लेकर के गिराना, जो उस पर चिपक जाए या उस पर हाथ पे टिक जाए, भले 4 दाने हो तो भी चलेंगे। और उसके ऊपर एक चुटकी गुलाल भुरकाना है, इसको लेना है। अब ये जो लेकर के जो दुकान, जो मकान जहाँ पे आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है जिस घर पे, उस घर के ऊपर जो है मुख्य द्वार जो है, उस मुख्य द्वार पे प्रयोग को करना है। मुख्य द्वार पे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे फैलाते हुए 1 2 3 4 ऐसे जैसे सूरज की किरणें होती है, एक ही जगह दोहराया नहीं जाए, इसे अलग अलग जगह से उतारता है 21 बार। और प्रार्थना करना है भैरू जी से या आपके जो कुल देवी देवता उनसे, और अगर कुछ नहीं है तो नरसिंह देवता जो है, नरसिंह महाराज नरसिंह अवतार जो उनसे, कि प्रभु जो कुछ भी अला बला है इस घर में, किसी ने कुछ करा है, तंत्र मंत्र यंत्र जो करा है, या किसी की नज़र लगी है, कुछ भी घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रेतात्मा है या अदृश्य शक्ति है, तो उसको आप जो है इससे संतुष्ट करें, इस भोग को आप भी लो, उसको संतुष्ट करें और उसको अपने साथ लेके जाएं, और हमें उसकी जो पीड़ा है उससे निवृत्त करें, उससे मुक्त करें हमको। ऐसे प्रार्थना करके उतार के 21 बार, और कहीं घर के आसपास तिराया या चौराया हो वहाँ जाके रख के आना है। और जब वहाँ जाए तो उसके पहले पानी की व्यवस्था कर ले, 1 लोटा जल जो है वो लेके जाना है। उस एक लोटे जल जो रहेगा उस जल को लेके जाना है लोटे में, या बॉटल प्लास्टिक की या जो भी हो, कप वगैरह जो भी है, और नहीं कुछ तो प्लास्टिक की थैली में पानी लेके जा सकते हैं। और वहाँ जाकर के उसको रख करके उसको छेद करके थैली को या लोटे में जो जल है उससे ऐसे उसको क्लॉक वाइज जो है पूरा एक, और एक एंटी क्लॉक वाइज पूरा उसका गोल सर्कल बनाना है उसके आसपास जल का। और अगर थैली लेके जा रहे हो थैली वहीं रख फेंक के आ जाए, अगर गिलास लोटा लेके जा रहे हैं तो गिलास लोटा लेके आ जाए, लेकिन पलट के देखना नहीं है। घर पे आकर के लोटे को बाहर ही बाजना है, हाथ पाँव धोना है, कुल्ला करना है और घर में आना है। ये प्रयोग करना है। ये प्रयोग और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है यदि इसमें कुछ चीज़ें और करते हैं तो। करना वही सब है, कुछ अलग से नहीं करना है। बस ये करना है कि आपके घर में जो मुख्य रूप से जितने आपके शौचालय है, मतलब टॉयलेट है, बाथरूम है, जहाँ जहाँ बेसिन लगे, जहाँ से पानी की निकासी है, जो मुर्गा वगैरह लगा हुआ है, टॉयलेट है उसके वहाँ जो है वहाँ पे उस जगह पर भी वो एक एक दोने बना करके रखना है ये मुठिए। और जैसे जो वही मुठिया बनाना, उस पर दही रखना है, उस पर उड़द के दाने, शहद डालना है, उड़द के दाने रखना है, एक चुटकी गुलाल रखना है। और ये जो छोटे छोटे मुठिए रहेंगे ये वही रखना है। लेकिन रात को रखने के बाद कोई भी उस शौचालय का, उस बाथरूम का, उस टॉयलेट का उपयोग नहीं करेगा, ये ध्यान रखें। और सुबह जितनी जल्दी हो सके 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सबके उठने से पहले आप उठ जाए और जहाँ जहाँ जो जो रखा है वो सब अवेयर लें, और सबको अवेयर के डस्टबिन में डाल दें। और डस्टबिन में डाल करके इसको बाहर कहीं कचरे के ढेर में फेंक दें, या कचरे में उसको बाहर फेंकवा दें। ये करना है। ये अमावस्या की रात का प्रयोग है। तो ये प्रयोग करने से जो है आपके घर की अला बला चली जाती है, कोई बुरी नज़र होती है दूर हो जाती है, कोई अदृश्य शक्ति परेशान कर रही है तो वो इससे संतुष्ट होती, तृप्त होती है, चली जाती है। ये एक प्रकार से सात्विक उतारा है। सात्विक मतलब दही, चावल, शहद, उड़द सब सात्विक वस्तुएं हैं, लेकिन ये तामसी
राजसी और सात्विक तीनों प्रवृत्ति की जो शक्तियाँ हैं, तीनों के लिए ही काम आती है। बस ये है कि समय का ध्यान रखना है। पूर्णांक समय हो, 12:10 हो, 12:20 हो, 12:40 हो, 12:50 के पहले पहले, और 12 या 12 से 50 मिनट का समय आपके पास है, और ये करना है और अपने घर आके सोना है। प्रयास ये करें कि वहाँ से आके हाथ पाँव धो के कुल्ला करके जब सोए, ये प्रयोग करके जाए और वापस आए। तो प्रयोग जब हो जाए शुरू, प्रयोग कर ले, तो उसके बाद कोशिश ये करें कि हम किसी से बातचीत नहीं करें, मौन व्रत रखें रात भर। सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे उठ के जब आप उठते हैं, उसके पानी वाले पीते हैं, कुल्ला करते हैं, मुँह धोते हैं, जो सुबह उठने के बाद नींद खुल जाए, उसके बाद आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन रात को मौन व्रत रखना है। ये अगर आप करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और ये आप घर पे कर सकते हैं, आपकी दुकान है, प्रतिष्ठान है, वहाँ कर सकते हैं, कारखाना है, कारखाना में कर सकते हैं, जहाँ भी चाहे ये कर सकते हैं। इसका बहुत ही चमत्कारी प्रभाव होता है, बहुत दिव्य प्रयोग है, और हम पिछले कई वर्षों से इसको कर रहे हैं, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट परिणाम आए हैं। हमने स्वयं अनुभव किए हुए हैं, हमारे यजमानों ने किए हुए हैं, तो आप भी चाहे तो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रयोग है, देखने को बहुत छोटा है पर बहुत चमत्कारी है। इसे करें, लाभ लें, और आप अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर ऐसे प्रयोग और आप चाहते हैं तो सशुल्क भी आपको प्रयोग दिए जा सकते हैं, और सिद्ध की सामग्री भी आपको दी जा सकती है, जिससे कि आपके प्रयोग अच्छे सफल हो जाए। और कैसे देख करना है, दिशा निर्देश भी आपको विशेष प्रयोग के लिए दिए जा सकते हैं, जो सशुल्क होंगे, जिसकी न्यौछावर लगेगी। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम हरि ओम। श्री चैतन्य सिद्धपीठम इंदौर, भाग्यवान एस्ट्रो वास्तु सेंटर इंदौर, भाग्यफल एस्ट्रो वास्तु एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशन इंदौर से चैतन्य स्वामी कामले तरफ से आपको आने वाले नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएँ, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा की और नवरात्रि शुभकामना है। ईश्वर से भगवती प्रार्थना है कि आपका ये नवीन वर्ष बहुत अच्छा निकले, और कोरोना जैसी महामारी से हम बहुत जल्दी छुटकारा पाए, और पूरा देश, पूरा विश्व जो है बहुत जल्दी अपनी इस अच्छी स्थिति में, पहले जैसी स्थिति में आ जाए। इसी के साथ आज आपसे विदा। ओम हरि ओम। आदेश।